दोस्तों, कई बार हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और ना चाहते हुए भी हम फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। इससे निकलने के लिए हमें लोन का सहारा लेना पड़ता है। डिजिटलाइजेशन के दौर में आप केवल 1 क्लिक करके लोन भी ले सकते हो। दोस्तों, ऐसे हजारों ऐप जिनके जरिए आप चंद सेकंड में आपको लोन मिल जाता है। डिजिटल ऐप ने लोन लेने की प्रक्रिया को काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया। लेकिन दोस्तों, इन डिजिटल ऐप से लोन से जुड़े कई फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं और अगर आप लोन लेते वक्त इन बातों को ध्यान नहीं देते तो आपके जेब भी खाली हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनको समझकर हम डिजिटल लोन के फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानकारी ले लें कि लोन देने वाले कौन है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। इसके लिए आप लोन देने वाली कंपनी के वेबसाइट पर जाकर यह जानकारी ले सकते हो। डिजिटल तरीके से लोन बांटने के लिए आरबीआई ने फाइनेंशियल गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस गाइडलाइन के अनुसार डिजिटल लेंडर यानी ऐप के जरिए लोन देने वाली कंपनी को लोन की राशि को सीधा कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। वे इसके लिए किसी थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, आरबीआई की यह गाइडलाइंस सभी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स जिसमें स्टेट और जिला के कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी इसमें शामिल किया गया। यहाँ तक कि जो एनबीएफसी और बैंक के साथ मिलकर लोन देते हैं उनको भी शामिल किया गया। दोस्तों, अगर डिजिटल तरीके से लोन लेने का यह आपका पहला अनुभव है तो आप लोन लेने से पहले लेंडर की तरफ से लगाए जाने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईएमआई के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस एंड लेट पेमेंट चार्जेस भी जान लें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि डिजिटल लेंडर मनचाहे तरीके से प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं और अगर आपने ईएमआई चुकाने में थोड़ी भी देर कर दी तो लेट फाइन चार्जेस के नाम अच्छा खासा अमाउंट आपसे वसूलने लगते हैं। दोस्तों, आप यह भी चेक कर लो कि कहीं कोई अननेसेसरी कोई इंश्योरेंस तो आपके लोन में ऐड तो नहीं कर दिया गया है जिसकी आपको कोई जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए आप लोन लेने से पहले उनसे लोन की एग्रीमेंट कॉपी मांगें। लोन एग्रीमेंट में अगर सारी बातें अच्छी तरह से लिखी गई है तभी आप लोन के लिए कंफर्मेशन दें। लोन एजेंट की किसी भी बातों पर विश्वास ना करें, केवल लोन एग्रीमेंट में लिखी हुई बातों पर ही भरोसा करें। दोस्तों, आपको कूलिंग ऑफ समय की जानकारी भी होना काफी जरूरी है। दोस्तों, कूलिंग ऑफ पीरियड वह समय होता है जिसमें लोन लेने वाले बिना किसी पेनाल्टी अमाउंट को दिए बिना लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और उस पीरियड के इंटरेस्ट को देकर लोन से बाहर आ सकते हैं। बैंक और एनबीएफसी को आरबीआई ने छूट दिया है कि वो अपने हिसाब से कूलिंग ऑफ पीरियड को डिसाइड कर सकते हैं। आरबीआई कहता है कि 7 दिन के कम लोन की अवधि पर 1 दिन का कूलिंग ऑफ होना चाहिए, वही 7 दिन से अधिक वाले लोन पर 3 दिन का कूलिंग ऑफ होना चाहिए। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार की फैक्ट स्टेटमेंट यानी लोन पेमेंट और लेट फी पेनाल्टी की जानकारी जरूर लिखी होनी चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि अगर डिजिटली लोन ऐप के जरिए आप लोन ले रहे हैं और आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस समस्या की शिकायत कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी शिकायत करने के लिए आरबीआई ने एक डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। इसकी वेबसाइट cms.rbi.org.in पर आप जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल लोन ऐप के जरिए लोन देते समय कंपनी को लोन लेने वाले व्यक्ति की जानकारी बिना उनसे सहमति लिए साझा नहीं कर सकती। लोन देने वाली कंपनी ग्राहक का कोई भी बायोमेट्रिक डेटा स्टोर नहीं कर सकती। डिजिटल लोन ऐप को अनइंस्टॉल करने पर ग्राहक की सभी जानकारी डिलीट हो जाएगी। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ग्राहक अपने फोन का कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन की अनुमति केवल केवाईसी करने के लिए देती है। आरबीआई गाइडलाइंस में यह भी बोला गया है कि लोन प्रोवाइडर कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक किसी साइबर फ्रॉड का शिकार न बने और लोन प्रोवाइडर ऐप साइबर फ्रॉड से जुड़ी गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें और समय समय पर अपने ऐप को अपडेट करते भी रहें। दोस्तों, आप भी किसी डिजिटल लोन लेते समय पहले इन सभी बातों का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।